गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर में हम पढ़ रहे थे लेसन 4 में आज हम पढ़ेंगे कट कॉपी एंड पेस्ट एनी फाइल। कल हम किसी भी फाइल को हम कट कॉपी और पेस्ट कैसे करते हैं आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इफ़ वी वांट टू चेंज द लोकेशन ऑफ ए फाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वी कैन डू that very easily in Windows 7 to change the location of a file follow the following step। कहते हैं अगर किसी भी फाइल की लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पे हम रखना चाहते हैं तो हम Windows 7 में उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो फाइल की लोकेशन चेंज करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। हम पढ़ लेते हैं आगे के स्टेप्स क्या हैं। फर्स्ट नंबर है आपका Suppose we want to change the location of a file named A. This file A is at your desktop। क्या कहते हैं, मान लीजिए कि हमें एक फाइल है A नाम की जिसकी हम लोकेशन चेंज करना चाहते हैं और ये फाइल हमारे कहाँ पे डेस्कटॉप पे है। ये फाइल A हमारी डेस्कटॉप पे है, इस समय हम डेस्कटॉप से हटा के कहीं और रखना चाहते हैं। तो सेकंड नंबर में आपका आता है राइट क्लिक ऑन इट, ए मेन्यू विल अपीयर, क्लिक ऑन कॉपी ऑप्शन। जो हमारी ए नेम की फाइल है उस पर हमें राइट क्लिक करना है, उसके बाद एक मेनू अपीयर होके आ जाएगा तो वहाँ पे हमें कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करना है। मान लीजिए देखिए ये फाइल हमें ए यहाँ पे दिखाई गई है, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे तो ये मेनू हमारा खुल के आ जाएगा। यहाँ से हमें कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, या कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो गो टू द प्लेस वेयर वी वांट टू हैव अनदर कॉपी ऑफ फाइल ए, सपोज टू D drive, right click there, a menu will appear, right click on the paste option। क्या कहते हैं, अब देखिए हमने यहाँ पे ये कॉपी ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ से हमें प्लेस पे जाना है। ये हमें यहाँ पे इतने प्लेस शो हो रहे हैं, उसका यहाँ शो हो रहा है तो हमें ये प्लेस शो हो रहा है तो हम जहाँ पे भी हमें क्लिक करना है, जहाँ पे हमें अपनी फाइल रखनी है, यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि हमें D पे करनी है तो D हमारा ये है, हमें D पे मान लीजिए करना है तो यहाँ पे D ड्राइव पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक मेनू अपीयर हो जाएगा, ऐसा मेनू आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पेस्ट लिखा हुआ, पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल पेस्ट हो जाएगी। इफ़ वी नीड टू मूव ए फाइल ए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो अगर हम फाइल को कॉपी नहीं करना चाहते, हम उसको मूव करना चाहते हैं एक प्लेस से अनदर प्लेस पे, तो वी शुड क्लिक ऑन द कट ऑप्शन। तो फिर हम यहाँ पे कॉपी ऑप्शन पे क्लिक ना करके हम कट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फ्रॉम द इंस्टेड ऑफ कॉपी, देखो कट ऑप्शन फ्रॉम द मेनू इंस्टेड ऑफ कॉपी, तो हमें कॉपी पे ना क्लिक करके कट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फाइल ए विल बी डिलीटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस एंड देन क्लिक पेस्ट वेयर वी वांट टू मूव दैट फाइल, योर फाइल विल बी मूव्ड टू न्यू लोकेशन। क्या जब हम कट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो फाइल डेस्कटॉप से वहाँ से डिलीट हो जाएगी और फिर वहाँ से हमें जहाँ पे भी हमें अपनी फाइल रखनी है वहाँ पे हम जाएंगे तो ऐसे ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे भी हम पेस्ट कर देंगे तो हमारी फाइल जो है न्यू लोकेशन पर मूव्ड हो जाएगी। उसके बाद आपका आता है सिलेक्टिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। Selecting a file or many files can be possible by a simple click on them. If we want to have some action done by many files and folders, we have to first select them all. Selection of files depends on their location। क्या कहते हैं, selecting a file or many files can be possible by a simple click on them। किसी भी फाइल या फोल्डर को अगर हमें क्लिक करना है या ज़्यादा फाइल्स को हमें सेलेक्ट करना है तो हम उसको एक सिंपल क्लिक से हम कर सकते हैं। इफ़ वी वांट टू हैव सम एक्शन डन बाय मैनी फाइल्स एंड फोल्डर्स, कहते हैं ये फिर हम कुछ एक्शन को जो फाइल और फोल्डर्स से कुछ एक्शन किए गए वो उसको भी चाहते हैं तो वी हैव टू फर्स्ट सिलेक्ट देम। फर्स्ट हमें उसको सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना होगा, सभी को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्शन ऑफ फाइल्स डिपेंड्स ऑन दियर लोकेशन, जो फाइल्स का जो सिलेक्शन होता है वो उनकी लोकेशन पे डिपेंड करता है कि हमारी फाइल्स कहाँ पर हैं। तो सिलेक्टिंग कॉन्सेक्टिव फाइल्स, टू सेलेक्ट द फाइल्स इन
consecutive order, click on the first file, then press shift key and click on the last file। क्या कहते हैं, अगर हम फाइल्स को एक साथ, कई सारी फाइल्स को सिलेक्ट करना है एक साथ, तो हमें सबसे पहले फर्स्ट फाइल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद शिफ्ट की को दबा लेंगे, उसके बाद लास्ट फाइल पर क्लिक करेंगे तो हमारी सारी फाइल्स एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी। जितने भी फर्स्ट से लास्ट फाइल के बीच की जितनी भी फाइलें होंगी सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। जैसे कि हमारी ये इतनी फाइलें दी हुई हैं, ये हमारी फर्स्ट फाइल हो गई और ये हमारी मान लीजिए लास्ट फाइल है। वैसे यहाँ पे ये लास्ट फाइल को माना गया, तो हम यहाँ पे पहले एक राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद हम कीबोर्ड की सहायता शिफ्ट की को दबा लेंगे, फिर यहाँ पे हम लास्ट पे क्लिक कर देंगे तो हमारी इतने से इतने बीच की सारी फाइल्स सिलेक्ट हो जाएंगी। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, ये हमारी फर्स्ट फाइल है, इसको हमने लास्ट फाइल मान लिया। यहाँ पे हमने पहले राइट क्लिक कर दिया, उसके बाद शिफ्ट की को दबाए हुए यहाँ पे हमने लास्ट फाइल पे क्लिक कर दिया, तो इतनी हमारी सारी फाइलें एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी। अब सिलेक्टिंग नॉन कंसेक्यूटिव फाइल्स, टू सिलेक्ट द फाइल्स नॉट इन कंसेक्यूटिव ऑर्डर, प्रेस द कंट्रोल की, कीप इट प्रेस एंड क्लिक ऑन द फाइल्स विच you wish to select, keep control key pressed until last file is clicked to be selected। कहते हैं हमें एक साथ अगर सारी फाइल्स को नहीं सिलेक्ट करना है तो हम उसको सिलेक्ट करने के लिए हम पहले कंट्रोल की को दबाएंगे कीबोर्ड की सहायता से, उसके बाद एक फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर तीसरी पे करेंगे, चौथी पे करेंगे, ऐसे हमें जितनी फाइलें चाहिए उस पर क्लिक कर दें। हम कंट्रोल की को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम लास्ट फाइल पर क्लिक नहीं कर देते और वो सिलेक्ट नहीं हो जाती। जैसे कि मान लीजिए ये दिए हुए हैं, हमें ये फाइल सिलेक्ट करनी, ये फाइल करनी, ये फाइल करनी, ये फाइल करनी, ये करनी, ये करनी, ये करनी, तो हम बीच बीच में छोड़ के फाइलें सिलेक्ट करते हैं, तब हम नॉन कंसेक्यूटिव फाइल्स में क्लिक करते हैं। सबसे पहले हमने इस पर क्लिक किया, कंट्रोल की दबाए हम कंट्रोल की को प्रेस किए रहेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर इस पर करेंगे, फिर इस पर हम छोड़ के कर सकते हैं। तो ये हमारी होती नॉन कंसेक्यूटिव फाइल्स। और यदि हमें एक साथ सारी फाइल्स को क्लिक करनी, एक फोल्डर पे हमारी जितनी भी फाइल्स हैं, तो हमें सिर्फ कंट्रोल ए दबा देना है, वहाँ पे हमारी सारी फाइलें सिलेक्ट हो जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट टुमारो। थैंक यू।